कभी कभी मार्केट ऊपर खुलकर ऊपर ही चला जाता है, कभी कभी मार्केट ऊपर खुलकर नीचे चला आता है, कभी कभी मार्केट नीचे खुलकर और भी नीचे चला जाता है और कभी कभी मार्केट नीचे खुलकर भी ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है और क्या है इन गैप्स के पीछे का राज, जानेंगे इस वीडियो में। गैप्स असल में होते क्या हैं? इमेजिन कीजिए बीते दिन मार्केट 1000 रुपए पर क्लोज हुआ। अब अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस से ऊपर खुलता है तो गैप अप कहलाएगा और अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस से नीचे खुलता है तो गैप डाउन कहलाएगा। अब सवाल आता है कि मार्केट गैप अप खुला तो क्या करना चाहिए और अगर गैप डाउन खुला तो क्या करना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रहे कि गैप अप और गैप डाउन का इंट्राडे ट्रेडर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो थोड़ा सा वेट करके ट्रेड कर सकता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट पोजिशनल ट्रेडर्स को होगा। तो बेसिकली ये वीडियो पोजिशनल ट्रेडर्स को देखना तो कंपलसरी है। तो आइए समझते हैं कि प्रीवियस डे कैंडल फॉर्मेशन के आधार पर इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। अगर मान लो प्रीवियस डे में डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और अगले दिन बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, यानी कि 1000 रुपए की क्लोजिंग थी और 980 पे मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा हो, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे की ओर ट्रेंडिंग हो सकता है। और सिमिलर केस अगर ये गैप अप ओपन हो रहा हो तो उसी साइड ट्रेंडिंग हो सकता है। बट एक बात का ध्यान रहे, मार्केट खुलते ही ट्रेड में जंप नहीं करना है। मिनिमम 5 मिनट चार्ट में अगर प्राइस एक्शन के साथ कंफर्मेशन देता है तो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। आई होप आप डोजी का कांसेप्ट समझ गए होंगे कि गैप अप गैप डाउन खुला तो कैसे ट्रेड करेंगे। अब अगर मान लीजिए कि मार्केट प्रीवियस डे में बियरिश कैंडल बनाता है, यानी कि 1000 में ओपन हुआ था, 990 के आसपास कहीं क्लोज हुआ और 988 का लो लगाया था और 1005 का हाई लगाया था, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली एक रेड कलर का कैंडल दिखेगा, क्योंकि ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज दिया है और इसका लो कहीं नीचे की ओर होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बियरिश सेंटीमेंट मार्केट के अंदर है। इन दिस केस मार्केट में 3 कंडीशन हो सकता है। फ्लैट खुल सकता है, बहुत बड़ा गैप अप खुल सकता है या बहुत बड़ा गैप डाउन खुल सकता है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ऑलरेडी बियरिश सेंटीमेंट होने के कारण यहाँ से ये बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। और अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला और बियरिश सेंटीमेंट प्रीवियस डे पर था ही, दैट मीन्स यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो सेलर्स प्रीवियस डे में पोजीशन होल्ड करके गए थे, गैप डाउन ओपन होने की वजह से अब वो प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सेलर्स को अपना प्रॉफिट मिल चुका है। तो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से रिवर्सल्स आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि अगर प्रीवियस डे का कैंडल बियरिश था और सेम फेवर में गैप डाउन खुला तो वहां से हम लोग रिवर्सल देख सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी 70 to 80% है। और अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला, यानी कि प्रीवियस डे कैंडल का मिनिमम 50% के ऊपर खुला, या फिर यूं कहें कि अगर प्रीवियस डे कैंडल नेगेटिव था और उसका 50% एबव मार्केट गैप अप खुले, तो इमेजिन करो जितने लोग सेलर हैं उनका पोजीशन क्या होने वाला है। आप खुद सोचिए कि आप अगर वहां पर सेलर होते तो आप अपनी पोजीशन के साथ क्या करते। इधर आप उसको स्क्वायर ऑफ करते, स्क्वायर ऑफ इन द सेंस आप सेलर से बायर बन जाते, या फिर पोजीशन होल्ड कर देते, क्योंकि प्रीवियस डे सेलिंग थी। तो आपको अभी भी उम्मीद है कि मार्केट नीचे आ सकता है और अचानक से ट्रेंड बदल जाने की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओवरनाइट तो बियरिश माहौल था, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मार्केट का मूड ही चेंज हो गया। और इस कंफ्यूजन की वजह से आप या तो अपनी पोजीशन होल्ड कर जाते या फिर लॉसेस में बुक कर लेते, दैट मीन्स बाई करते। इसका मतलब कि दोनों ही केस में बायर्स को प्रॉफिट होने वाला है। दैट मीन्स 50% के ऊपर अगर गैप अप खुल रहा है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये रिवर्सल हो सकता है या बहुत बड़ा बाइंग मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस हम लोग प्रीवियस डे के लो पर लगा देंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से ये कंटिन्यूएशन में ऊपर जा सकता है अगर ये नेगेटिव सिनेरियो है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जांपल्स के साथ सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सेम अपोजिट, अब अगर मान लीजिए कि मार्केट प्रीवियस डे में बुलिश कैंडल बनाता है, यानी कि 1000 में ओपन हुआ था, 1010 में क्लोज हुआ, 1012 का हाई लगाया था और 995 का लो लगाया था, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल दिखेगा। इसने ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज दिया है और इसका हाई कहीं ऊपर की ओर होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बुलिश सेंटीमेंट मार्केट के अंदर है। तो इस केस में भी मार्केट में सेम 3 कंडीशन हो सकता है। मार्केट फ्लैट खुल सकता है, बहुत बड़ा गैप अप खुल सकता है या फिर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल सकता है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो यहाँ भी सेम लॉजिक वर्क करेगा। मार्केट प्रीवियस डे में बुलिश था तो यहाँ से बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, और अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो सेम लॉजिक अप्लाई होगा, ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। और बहुत बड़ा गैप डाउन होने पर सेम लॉजिक के साथ मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू कर सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। मेक श्योर आप इसके नोट्स
नोट्स बना लीजिए जैसा कि मैंने भी बना रखा है और अपने ट्रेडिंग डेस्क के पास चिपका लीजिए। ये आपको लाइव मार्केट में बहुत हेल्प करने वाला है। ये स्ट्रेटजी 70 to 80% टाइम काम करेगा और आपकी नजरों के सामने चिपका होगा, तो पैनिक सिनेरियो में आपको चार्ट देखकर पता चल जाएगा कि यहाँ क्या करना है। इंट्राडे में हमको ये देखना है कि प्रीवियस डे का ट्रेंड कैसा था, मार्केट कहाँ पर क्लोज हुई थी, यानी कि बुलिश कैंडल बना था, बियरिश कैंडल बना था या डोजी कैंडल था, और उसी हिसाब से हम लोग प्लान कर सकते हैं कि इंट्राडे में क्या ट्रेड करना है। आई होप ये स्ट्रेटजी आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।